आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ 14.5 इंच वाली चोली कट ब्लाउज की कटिंग, जिसका नाप है लंबाई 14.5 इंच, चेस्ट 37 इंच, वेस्ट 31 इंच, आर्मोल 18, तीरा 15.5, बाजू 11 इंच लंबाई, मोहड़ी 10 इंच, डॉट पॉइंट 10.5 इंच, आगे की गले 7 इंच, पीछे की गले 10 इंच। इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। सबसे पहले हम नीचे स्ट्रेट कर लेंगे, जो कि हमारे कपड़े इस तरह से टेढ़े होंगे। फिर हम 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ेंगे नीचे मोड़ने के लिए। ये हमारा 1.5 इंच है। फिर हम इस तरह से निशान सीधे कर लेंगे। अब हमें यहाँ से 14.5 इंच लंबाई है, तो हमें 15 इंच लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारे शोल्डर में दब जाएंगे। ये आधा इंच है और ये हमारे 15 इंच पे है। ये हमारा 14.5 इंच तैयार होगा। फिर हम इस तरह से 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे आर्मोल की। फिर हम स्ट्रेट कर देंगे। फिर हम 15 इंच वाली निशान पे इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। फिर हम 1/2 इंच आगे से हुक आई के पट्टी के लिए चाहिए हमें, तो इसलिए हमें 1/2 इंच इस तरह से निशान लगाना है दबाव के लिए। ये हमारा 1/2 इंच दबाव के लिए हो गया, हुक आई के लिए। अब यहाँ से हमें 37 इंच की चौथाई लेना है। 37 इंच की चौथाई हो गया 9.25 इंच। और वेस्ट 31 इंच है, उसकी भी चौथाई लेना है, तो उसका 7.25 इंच हो गया। इस तरह से हम लगा देंगे। फिर हम ऊपर के निशान से नीचे के निशान को इस तरह से मिलाएंगे। अब हमें फिर मार्जिन देखना है कितना आ रहा है। ये हम स्ट्रेट कर देंगे ऊपर के निशान से। अब ये हमारा मार्जिन 1.5 इंच बच गया। फिर हम मार्जिन छोड़ देंगे इसमें 2 इंच, जो कि हमें साइड में घटाने और बढ़ाने के लिए ये काम आता है। ये हम इस तरह से 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिए। अब हम लेंगे शोल्डर। 15.5 इंच है, लेकिन हमें 15.5 नहीं लेना है, हम 10 इंच लेंगे। तो 2.5 इंच का यहाँ हम मार्जिन छोड़ेंगे और फिर 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे शोल्डर, यानी 10 इंच हमारा शोल्डर होगा। फिर हम इस तरह से स्ट्रेट ले लेंगे सीधा। अब यहाँ से हम आर्मोल का निशान कर्व कर देंगे इस तरह से। 10 शोल्डर जो हमारा 15 इंच है, 10 इंच इसलिए लिए कि अगर हम कॉलर वाले बनाते हैं तो 15 की जगह 16 इंच पे कटिंग करेंगे इस तरह से, तो हमारा फुल ओवर शोल्डर तक कवर करेगा। ये जो हम 10 इंच लिए हैं, क्योंकि पीछे गला डीप है, 10 इंच है, तो ये शोल्डर वो अपने आप कवर कर लेगा 15 इंच का। और हम अब आर्मोल की आपको कटिंग बता रहे थे, तो आर्मोल हम 0.25 इंच पे जाके इस तरह से निशान लगा देंगे। फिर हम गोलाई इस तरह से कर देंगे। ये गोलाई कर दिया। अब हमें आर्मोल नापना है। आर्मोल 18 इंच है। अब आर्मोल का निशान इस तरह से हम चेक करेंगे कि 18 इंच पूरा हो रहा है या नहीं। 18 इंच परफेक्ट आ रहा है, तो 18 इंच ये हमारा आर्मोल हो गया। अब यहाँ से फिर हम 13 इंच ले लेंगे। ये 1/2 इंच हम दबाव के लिए छोड़ दिए हैं, जो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम 15 इंच की लंबाई पे कटिंग किए थे। 14.5 इंच हमारी ब्लाउज की लंबाई है, तो इसलिए 1/2 इंच हम दबाव के लिए छोड़े थे। तो 13 इंच पे हम ये बेल्ट की निशान ले लेंगे। फिर हमारा डॉट पॉइंट है 10 इंच। फिर हम यहीं से 13 इंच से 10 इंच का निशान लगा देंगे एक। अब यहाँ से हमें 13 इंच है, हमें यहाँ 12.5 इंच लेना है। फिर यहाँ 12.5 इंच लेना है, इसलिए कि हमें बेल्ट कर्व करना है। तो अब हम इस निशान से उस निशान पर, और ये जो हम 13 इंच का निशान लिए हैं, इस निशान से मिलाते हुए फिर 12.5 इंच के निशान पे हमें मिलाना है। ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया इस तरह से।
अब हम डॉट पॉइंट का निशान लेंगे 10 इंच, ये हमारा सही निशान है। ये हमने यहाँ एक निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमें 1 इंच यानी हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर दोनों तरफ मिला के 1 इंच लेना है हमें, इस तरह से। अब फिर हम एक हाफ इंच वाले निशान से ये जो निशान है हमारे, इस निशान पे हम सीधे करेंगे। ये हमारा लाइन सीधा हो गया। अब हमें गले का नाप लेना है। गले आगे 7 इंच है। ये हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। गले राउंड है, गोल है। फिर हम यहाँ से 2.5 इंच नापेंगे। फिर हम इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। 2.5 इंच जो हमने ब्रॉड रखा है, जो कि गले को हम चौरस कहते हैं या गले फैलता हुआ कहते हैं, वही वो ब्रॉड है। तो हमने ब्रॉड में इस तरह से रखा है 2.5 इंच का। हमने शोल्डर पे ऊपर रखा है, सेम उतना ही हमें नीचे रखना है 7 इंच नाप के। तो हमने 2.5 इंच का रखा है इस तरह से। अब यहाँ से हम गोलाई करेंगे गले का। ये हमने गोल कर दिया है। अब हमें चोली काटना है। चोली काटना है, ये हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे चोली का। फिर आगे हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। जो हमने बेल्ट लिया है, बेल्ट से 2.5 इंच ऊपर करके इस तरह से, यहाँ से फिर हम 4.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमें इस निशान से इस निशान पे गोलाई मिलाना है इस तरह से। ये हमने मिला दिया। ये हमारा चोली हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया और ये हमारा साइड का हो गया। तो अब हम कटिंग करने जा रहे हैं। ये हमारा जो मार्जिन है, हम इस लाइन पे नहीं काटेंगे। ये हमारा मार्जिन है, मार्जिन के निशान पे ही कटिंग करेंगे। ये हमने मार्जिन के निशान पे कटिंग किया। अभी हमें इस चोली को नहीं काटना है। अब हम पहले बैक काटेंगे यानी पिछले हिस्सा काटेंगे, फिर हम आगे की चोली वाले कटिंग करेंगे। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैक की कटिंग। बैक में हम कोई भी डिजाइन ले सकते हैं। पल्ले को पहले हमारा इस तरह से था। अब हम पल्ले को इस प्रकार हम पलट देंगे। पहले ओपन साइड हमारे फ्रंट साइड हमारे तरफ था, अब बंद साइड हमारे तरफ है। फिर हम इस तरह से बिठाएंगे। ये हमने इस तरह से बिठा दिया। अब हमें हाफ इंच की यहाँ से कर्व से निशान लगाना है, क्योंकि पीछे का पल्ला आर्मोल ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए कि पीछे का हिस्सा खिंचता है। तो इसलिए अब हम फिर उसी निशान से, जहां से हमने कटिंग किया, उस निशान से इस निशान पे हमें मिलाना है और यहाँ आर्मोल के मेन निशान तक लाके मिला देना है इस तरह से। ये हमने मिला दिया। अब फिर हमारा जो फिक्स निशान है 14.5 इंच ब्लाउज की, ये हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अगर नीचे पीछे बॉर्डर है साड़ी में या फिर वैसे पीसेस में बॉर्डर है, तो उस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो हमारे इसमें बॉर्डर है या नहीं है, इसलिए हम इसमें हाफ इंच की मार्जिन लेंगे ताकि बॉर्डर भी हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम उस निशान पे इस तरह से निशान लगा देंगे, फिर हम हाफ इंच का इस तरह से निशान ले लेंगे। अब हमें हाफ इंच पे फिर हमें निशान लगाना है इस तरह से। ये हमने लगा दिया। अब हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। ये हमने कटिंग कर दिया। अब ये जो हमारा फिक्स है, इससे भी हमें हाफ इंच कम करना है, क्योंकि आगे का पल्ला में डॉट पड़ेंगे और ये चोली जो जुड़ेंगे तो वो कम हो जाएगा।
तो इस वजह से हमें हाफ इंच इस तरह से कम करना है। फिर हम हाफ इंच यहाँ भी कम कर लेंगे। पीछे का पल्ला आधा इंच कम होगा, तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये हमारा अलग कटिंग रखा हुआ है जिसमें से हम बाजू निकालेंगे, और ये हमने ऐसे फिर कर दिया। अब ये हमारा बैक पल्ले का शोल्डर हम कटिंग कर रहे हैं बराबर बराबर। अब हमें जिस तरह से आपको बताया हूँ कि ऊपर से बराबर, नीचे से पौने इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, इस तरह से ये हमने छोड़ दिया है। ये हमारा इसलिए छोड़ा गया है कि पीछे का हिस्सा खींचे ना। फिर हम इस तरह से चटका लगा लेंगे। शोल्डर के जो हमें ब्रॉड रखना है, गले बनाना है, उस तरह से हमें ये चटका लगा देना है। अब हमें चोली काटना है, फिर मैं आपको बैक गले का बताऊंगा। अब हमें इसमें से बेल्ट भी निकालना है और चोली भी निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो आपको बताया था कि इस तरह से है, तो अब हम चोली का निशान पे, वो बेल्ट का निशान पे बेल्ट कटिंग करेंगे। ये हमने बेल्ट काट दिया राउंड में, और अब हम चोली काटने जा रहे हैं। ये निशान से आधा इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं या कम ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा गला है, गले को हम फिक्स काटेंगे, गले में कहीं ऊपर नीचे नहीं होगा। ये हमारा चोली हो गया, ये हमारा चोली हो गया, ये हमारा साइड कट हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया। ये कुछ इस तरह से है। जब ये डॉट पड़ेंगे तो इस तरह से पफ बन जाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग कर ली। अब मैं आपको बैक गले की कटिंग बताता हूँ। हमने जो इसमें चटका लगाया था, तो उससे हम 10 इंच फिर डीप नापेंगे इस तरह से। पीछे का गला 10 इंच है, तो इस तरह से हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 इंच पे लगा दिया। जैसे ऊपर है 2.5 इंच पे, तो सेम सेम हमें लगाना है। हमने इस तरह से लगा दिया। अब हमें यहाँ से हाफ इंच और ले लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि पीछे का गला ज्यादा ब्रॉड होते हैं, तो हमें ऊपर के निशान से आधा इंच नीचे बड़ा रखना है। तो अब हम इस तरह से राउंड करेंगे। ये हमारा गले की राउंड हो गया। ये हमारा बैक गले की कटिंग हो गया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाजू की कटिंग। अब बाजू की कटिंग दिखाना है। बाजू के लिए जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इस तरह से, तो अब हमें ये कपड़े 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। ये हमारा 2 फोल्ड डबल फोल्ड है। अब इसे हम 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब फिर हम निशान लगाएंगे। स्ट्रेट करना है कपड़े को हमें, इस तरह से हमने लगा दिया। अब देखना ये इसमें मार्जिन कितना बच रहा है। हमारे 11 इंच की बाजू है, तो हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच इधर सिलाई में दब जाएंगे। तो आधा इंच हमारे पास मार्जिन बचा। इसमें हम अंदर कपड़े लगा के भी फोल्ड कर सकते हैं या बॉर्डर यूज भी कर सकते हैं हम। तो इस तरह से फिर आधे इंच पे यहाँ भी निशान लगा दिए, और ये हमारा पूरा फुल में हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ से फिर 3 इंच की हमें गैपिंग लेना है। इस तरह से हमने 3 इंच की गैपिंग ले लिया है। ये गैपिंग आर्मोल के लिए लिया हूं मैं। अब हम पहले 6.25 इंच पे काटे थे, अब मैं 6.25 इंच पे काटूंगा, इसलिए कि 6.25 इंच पे हमने वो आर्मोल कटिंग की थी। ये 6.25 पे कटिंग करूंगा, तो फिक्स बॉडी का आर्मोल और बाजू के आर्मोल दोनों फिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए हम 6.25 इंच पे ये हमने निशान लगा दिया। मोहरी 10 इंच है, उसका आधा हिस्सा लेना है 5 इंच।
ये हमारा 10 इंच हो गया, हमने यहाँ 10 लिख दिया है। फिर हम मोहरी के निशान से आर्मोल के निशान पे इस तरह से मिलाएंगे। फिर हम इस तरह से राउंड शेप में इसको यहाँ लंबाई के निशान से आर्मोल के निशान तक मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया है। अब इसका बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमने लगभग 1.5 इंच पौने 2 इंच मार्जिन लिया है, क्योंकि कभी टाइट लूज हो जाता है, इसके लिए हमने ये मार्जिन लिया है। ये हमारी बाजू की कटिंग फुल हो गई। अब मैं इसके ये अस्तर हमने अस्तर काटा है, अब साड़ी के पीस काटूंगा इसी को रख के। आपको पहले मैंने आपको दिखाया था अस्तर की कटिंग, अब मैं मेन साड़ी की पीसेज है तो उसको कटिंग करने की तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि बॉर्डर दोनों तरफ होता है, तो अगर बॉर्डर में या फिर पीसेस में कोई एम्ब्रॉयडरी या फिर कोई डिजाइन हो तो उसे उस हिसाब से कटिंग किया जा सकता है। तो अभी इसमें कोई वो नहीं है, डिजाइन नहीं है। तो अब मैं आपको कपड़े को डबल फोल्ड करना है इस तरह से। बॉर्डर नीचे की साइड रखना है। तो सबसे पहले हम पीछे की बैक की कटिंग करेंगे अस्तर को रख के। ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। उल्टा सीधा का ज्यादा ध्यान रखते हुए हमें बिछाना है कपड़े को। तो हमने इस तरह से बिछा दिया है। अब हम अस्तर इस तरह से लेंगे। ये हमारा जो मार्जिन है, मार्जिन को हम प्लेन जो भी होंगे उस प्लेन को उस हिसाब से रखना है हमें। ये हमने रख दिया है। अब हमें या बढ़ा के काटना हो या फिक्स काटना हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कपड़े को किस तरह से कटिंग करेंगे, या फिक्स कटिंग करें या बढ़ा के कटिंग करें। तो हम अभी आपको दिखाएंगे फिक्स कटिंग करके, ताकि बाद में हमें काट छांट नहीं करना पड़ता है। तो ये हमने शुरू कर दिया। बराबर बराबर सब कुछ सेम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने बैक की कटिंग कर ली है। ये हमारा अस्तर है, ये हमारा मेन कपड़े है। तो ये हमारा बैक की कटिंग हो गया। अब हमें फ्रंट की करना है। तो हम इसी को इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह से घुमा देंगे। ये हमारा घूम गया कपड़े। फिर हम ये जो हमारा गोलाई पार्ट है, अगर कम कपड़े होने के बावजूद हम बाजू पूरा कर सकते हैं। फिर हम इसमें सबसे पहले कटोरी का कटिंग करेंगे। ये हम देखते हैं कटोरी इस तरह से है। ये हमारा कटोरी हो गया। फिर हम बैठाएंगे साइड की कटिंग। ओरेब में ही बिठाना है हमें, चोली कट वाले में इस तरह से, ताकि ओरेब हो जाए। ये हमने ओरेब में बिठा दिया। अब हमें देखना है बाजू की लंबाई पूरा होगा या नहीं। पूरा हो जाएगा। अब हमें बेल्ट निकालना है। बेल्ट भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा बेल्ट भी निकल गया और इधर बाजू के लिए कपड़े बच गए। तो अब हम इसे बढ़ा के कटिंग करेंगे कटोरी को। इसमें हम 1 इंच 1.5 इंच जो भी अभी बढ़ाना होगा हम बढ़ा के कटिंग करेंगे, इसलिए कि इसे सेट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। ये हमने लगभग 1 इंच कटिंग बढ़ा दिया है। ये हमारी कटोरी की कटिंग हो गई। और बेल्ट फिक्स काटना है और साइड की कटिंग फिक्स काटना है। तो हमने ये पहले बेल्ट ही काट लिया। ये हमारा बेल्ट कटिंग हो गया। अब हम साइड की कटिंग काटेंगे ओरेब में। ये आप देख सकते हैं कि ओरेब बैठा हुआ है। ओरेब में हमने इसलिए काटा है कि कटोरी और ये साइड की
कटिंग। जब ओरेब होते हैं तो फिटिंग सही बैठते हैं। ओरेब की पहचान भी मैं बता दूं, ये हमारा स्ट्रेट कपड़ा, ये खींचने से खींच नहीं रहा है, स्ट्रेचेबल नहीं है। और ये ओरेब है, इसे हम हल्का से छुएंगे, ये स्टिचेबल है। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से हमें ओरेब की पहचान हो जाएगा कि ये स्टिचेबल है। और हम इस तरह से खींचेंगे तो इसमें नहीं आएगा। अब हम फिर बाजू की कटिंग करेंगे, जो कि हमारा ये सिंगल पार्ट है। अभी ये हमारा सिंगल पार्ट है। अब इसे हम डबल फोल्ड में करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद फिर हम इसी तरह से रख देंगे। फिर हमें बाजू की अस्तर जो हमने कटिंग किया है, उसे जिस तरह से हम ब्लाउज बिठाए हैं उसी तरह से हमें इस तरह से बिछाना है। फिर हमारा जो ये आधा इंच का मार्जिन है, जो हमारा ये प्लेन पल्ला है कोड, तो उसे हमें मार्जिन में रखना है। ये हमने रख दिया। अब हम फिर बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमने बाजू की कटिंग कर दिया है और ये हमारी चोली कट ब्लाउज की कटिंग पूरी हुई।